हेलो गाइस, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव का नेगेटिव पार्ट पढ़ाऊंगी। इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव का हम कैसे रूल अप्लाई करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप जा रहे हो, क्या आप काम कर रहे हो, यानी कि सेंटेंस के फर्स्ट में हिंदी में क्या आता है, तो आप इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क से आप रूल बनाओगे। अगर हमारा इंटेरोगेटिव का नेगेटिव पार्ट आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट मतलब कि जिसमें नॉट आया, हिंदी में नहीं आया, क्या आप मार्केट जा रहे हैं, ये तो इंटेरोगेटिव बन गया। और अगर इसी का नेगेटिव बनाएंगे क्वेश्चन में, तो क्या आप मार्केट नहीं जा रहे हो, तो ये इंटेरोगेटिव का नेगेटिव पार्ट हो गया। और इसके साथ हम इज, एम, आर किसके साथ लगाते हैं, आर किसके साथ लगाते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, आप उसको जाकर के एक बार चेक कर लीजिए। और आई के साथ हम हमेशा, अगर एम नॉट कभी भी हम लगाते नहीं, एमेंट नहीं पढ़ते, उसे हम आरेंट लगाते हैं। आई के साथ हमेशा आरेंट लगाते हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हो, इज, एम, आर लगा के सब्जेक्ट, उसके बाद फिर नॉट लगा दो, या तो आप पहले ही इजंट आरेंट लगा दीजिए। आई के साथ आप एमेंट यूज नहीं करेंगे, आरेंट यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ दे रखा है क्या आप सोच रहे हो, तो यहाँ पर आपको कहते हैं हम यू से पहले हम क्या लगाते हैं, यू के लिए हम हमेशा आर लगाते हैं, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें आगे आएगी। आर यू, सोचने को हम कहते हैं थिंक। आर यू थिंकिंग, और जब भी आप लिखे तब आप इसे बोल बोल के प्रैक्टिस करें। आर यू थिंकिंग। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में अगर मैं इसका नेगेटिव बोलूँगी, क्या आप नहीं सोच रहे हो, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आरंट यू थिंकिंग। आरंट यू थिंकिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, क्या रोहन इंग्लिश बोल रहा है, तो यहाँ पर रोहन के लिए हम क्या अप्लाई के लिए हम इज लगाते हैं, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें आगे आएगी, तो हम सबसे पहले इज आगे लगाएंगे। इज रोहन, और बोलना को हम बोलते हैं स्पीक, और उसके साथ लगाएंगे आईएनजी। इज रोहन स्पीकिंग इन इंग्लिश। इज रोहन स्पीकिंग इन इंग्लिश, और हमेशा हम क्वेश्चन मार्क अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी, क्या रोहन इंग्लिश नहीं बोल रहा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इजंट, या तो आप इसे लिख सकते हो इज रोहन नॉट, या आप डायरेक्टली इजंट लिख दो। इजंट रोहन स्पीकिंग इन इंग्लिश। Isn't रोहन स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्या रोहन इंग्लिश में नहीं बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, क्या आप मुझे समझा रहे हो, तो यहाँ पर आप लिखा है, आपका मतलब क्या था, आपका मतलब होता है यू से पहले हम लगाते हैं आर, उसके बाद हम लगाएंगे यू, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब हमारी क्या है यहाँ पर, समझाना को हम बोलते हैं मेक अंडरस्टैंड, और यहाँ पर मेक की जगह मेकिंग आएगा, आर यू मेकिंग, और मुझे को बोलते हैं मी, लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर मी आएगा। आर यू मेकिंग मी, और यहाँ आएगा अंडरस्टैंड, आर यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड। अगर इसी का नेगेटिव हम बनाएंगे, क्या आप मुझे नहीं समझा रहे हो, तो हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आरंट, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं आर यू नॉट मेकिंग मी अंडरस्टैंड, या आप ऐसे लिख सकते हो आरंट यू, सीधा आप डायरेक्टली नॉट आर यू लगा दो। आरंट यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड, आरंट यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड। उसके
उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है, क्या आयत सड़क पर चल रही है। तो आयत एक लड़की है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज। तो आयत के लिए इज लगेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे रखेंगे इसमें, इज आयत, और चलना को हम क्या कहते हैं, वॉक, और उसके साथ लगाएंगे आईएनजी। इज आयत वॉकिंग, और सड़क पर चल रही है तो ऑन द रोड आएगा, इज आयत वॉकिंग ऑन द रोड, इज आयत वॉकिंग ऑन द रोड। उसके बाद अगर मैंने एक क्वेश्चन बोला, क्या आयत सड़क पर नहीं चल रही है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर इस को छोड़ करके हम यहाँ isn't लगाएंगे, isn't आयत वॉकिंग, और पूरा सेंटेंस हमारा as it is रहेगा, isn't आयत वॉकिंग ऑन द रोड। क्या तुम अपने पापा के साथ खेल रहे हो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तुम के लिए हम सबसे पहले, तुम के लिए हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं आर। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो आर हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर देंगे, आर यू, उसके बाद वर्ब हमारी क्या है, प्ले, खेलना, उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी, प्लेइंग। उसके बाद पापा के साथ, अपने पापा के साथ, तो यहाँ पर लगाएंगे आर यू प्लेइंग विद, के साथ को हम बोलते हैं विद, और अपने पापा के लिए, अब यहाँ पर तुम लिखा है ना, तो तुम के लिए हम वैसे यू बोलते हैं, और अगर तुम यू वाले सेंटेंस में ही कहीं अपना आ गया तो उसके लिए हम लगाते हैं योर, आर यू प्लेइंग विद योर फादर, आर यू प्लेइंग विद योर फादर। उसके बाद अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो हम नेगेटिव बनाएंगे इसका, क्या तुम अपने पापा के साथ नहीं खेल रहे हो, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आरंट, आरंट, या आर यू नॉट लिख सकते हैं आप, आरंट यू प्लेइंग विद योर फादर, aren't you playing with your father। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दे रखा है, क्या वह गाना सुन रही है, तो ये गाना सुन रही है, तो लड़की के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं शी, के लिए हम इज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो हम क्या वाला सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले इज ही लगाएंगे, इज, उसके बाद लड़की है तो शी लगाएंगे, इज शी, और सुनना को हम बोलते हैं लिसन, और लिसन के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, लिसनिंग, इज सी लिसनिंग, और गाने को हम कहते हैं सॉन्ग, इज सी लिसनिंग सॉन्ग। उसके बाद अगर मैं ये इसका नेगेटिव बनाऊंगी, क्या वह गाना नहीं सुन रही है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, या तो इज शी नॉट लिसनिंग सॉन्ग लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं इजंट। स्पीकिंग में इजंट ज़्यादा बेटर रहेगा, इजंट शी लिसनिंग सॉन्ग, isn't she listening song। उसके बाद 7th नंबर वाला सेंटेंस यहाँ दे रखा है, क्या दादाजी खाना खा रहे हैं, तो दादाजी सिंगल है, सिंगल के लिए हमेशा हम इज का यूज करते हैं, तो इज को हम आगे यूज करेंगे, इज दादाजी को हम कहेंगे ग्रैंडफादर, अब वर्ब हमारी क्या है, खाना खाना, इज ग्रैंडफादर ईटिंग, और खाने को कहते हैं फूड, इज ग्रैंडफादर ईटिंग फूड, क्या दादाजी खाना खा रहे हैं। और अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी, क्या दादाजी खाना नहीं खा रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इजंट ग्रैंडफादर ईटिंग
फूड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज ग्रैंडफादर नॉट ईटिंग फूड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दे रखा है यहाँ, क्या हम कहीं जा रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, हमको हम बोलते हैं वी से पहले हम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ वी के लिए हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आर लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे वी, आर वी। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना। तो जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो, उसके साथ लगाएंगे आईएनजी। आर वी गोइंग, अब कहीं को हम बोलते हैं समवेयर, आर वी गोइंग समवेयर। क्या हम कहीं जा रहे हैं, आर वी गोइंग समवेयर। उसके बाद अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए हम या तो ये लिख सकते हैं आर वी नॉट गोइंग समवेयर, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं आर आरंट वी गोइंग समवेयर, आरंट वी गोइंग समवेयर, क्या हम कहीं नहीं जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे क्या दे रखा है, क्या वह उससे बात कर रही है। अब ये लड़की के लिए यूज हो रहा है शी से पहले हम लगाते हैं इज, तो हम इज हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे, इज शी। अब बात करना हमारा वर्ब है इसके अंदर, तो बात करने को हम बोलते हैं टॉक, उसके साथ लगाएंगे आईएनजी, इज शी टॉकिंग। इज शी टॉकिंग टू हिम। हिम या हर, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर वो लड़का होगा तो हर लगाएंगे, लड़की होगी तो हिम लगाएंगे। इज शी टॉकिंग टू हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ। अगर मैंने यहाँ बोला कि क्या वो उससे बात नहीं कर रही है, तो हम इसमें कैसे लगाएंगे, इजंट। या तो आप इज शी नॉट टॉकिंग टू हिम लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो इजंट शी टॉकिंग टू हिम, इजंट शी। उसके बाद लिखेंगे टॉकिंग, इजंट शी टॉकिंग टू हिम, क्या वह उससे बात नहीं कर रही है। उसके बाद यहाँ क्या दे रखा है, 10 सेंटेंस में हमारा दे रखा है, क्या रोहन मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ बनाने को हम बोलते हैं मेक फूल। तो यहाँ पर रोहन लिखा है, तो रोहन के लिए हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इज हम सबसे पहले लिखेंगे, इज रोहन उसके बाद वर्ब हमारी क्या है, बेवकूफ़ बनाना। बनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं बेवकूफ़, मेकिंग। उसके बाद मी आएगा, और फिर बेवकूफ़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं फूल। इज रोहन मेकिंग मी फूल, क्या रोहन मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएंगे कि क्या रोहन मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ इजंट रोहन मेकिंग मी फूल। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इज रोहन नॉट मेकिंग मी फूल। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है, क्या हम किताब पढ़ रहे हैं। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिखा है हम के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करता है। हम सबसे पहले आर लिखेंगे, आर। उसके बाद हमको बोलते हैं वी, और पढ़ना को हम बोलते हैं रीड। उसके साथ लगाएंगे आईएनजी, रीडिंग, आर भी रीडिंग, और किताब को हम बोलते हैं बुक, आर भी रीडिंग बुक। उसके बाद यहाँ पर अगर बुक के बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आरंट, आरंट। या तो आप आरंट लिख सकते हैं, अब मैं दूसरा वाला आरंट वी रीडिंग बुक, क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम आरंट वी रीडिंग बुक लिख सकते हैं।
क्या हम किताब नहीं पढ़ रहे तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर वी नॉट रीडिंग बुक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, क्या तुम पढ़ा रहे हो। पढ़ना को हम रीड या स्टडी बोलते हैं और पढ़ाना को हम टीच बोलते हैं। क्या तुम पढ़ा रहे हो, तो तुम को हम बोलते हैं यू से पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब आर यू, और पढ़ाने को हम बोलते हैं टीच, उसके साथ लगाएंगे ing आर यू टीचिंग। क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग। और इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, क्या तुम नहीं पढ़ा रहे हो तो हम ये लिख सकते हैं आर यू नॉट टीचिंग, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आरंट यू टीचिंग। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगी आरंट यू टीचिंग, आरंट यू टीचिंग। और आप भी आरंट ही यूज करें स्पीकिंग में, इट वुड बी better for you. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe.